वेलकम टू माय नेक्स्ट क्लास। आज मैं आपको हिंदी की मेन टॉपिक पढ़ाऊंगी। ये भी मेन टॉपिक है हिंदी में, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम हम बचपन से ही छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, पर ये जितने इम्पोर्टेंट हैं वो आपको यूपी टेट की क्लास में पता चलेगा। इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैं आपको संज्ञा और उसके भेद के बारे में बताऊंगी। संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वस्तु जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाती है उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम और संज्ञा जो है वो समानार्थक शब्द होते हैं। भेद क्या है? भेद जो है वो संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, जैसे पहाड़, नदी इत्यादि। उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जिन शब्दों से एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, महात्मा, बुद्ध। या फलों के नाम हो या सब्जियों के, जिस जिस भी चीज के नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। भाववाचक क्या है? किसी चीज का भाव आना अंदर से, गुण, दशा या अवस्था के बारे में कोई भी सेंटेंस हो और आपसे उसके अंतर्गत अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए या फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ लिया जाए, जैसे सुंदरता वर्ड आ गया या उन्नति या चढ़ाई आ गई, तो वो वर्ड जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अभी मैं आपको ये डिटेल समझा रही हूँ। अब इसके दूसरी वीडियो में आपको इससे रिलेटेड बहुविकल्पिक क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट आपका ये भेद है समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तियों के समूह और वस्तुओं के समूह इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। व्यक्तियों के समूह में क्या क्या आ जाएगा? आपका कक्षा, सेना, समूह, दल, ये चीज़ें आती हैं। और वस्तुओं के समूह में आपका किसी चीज़ का ढेर, गुच्छा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जो एक साथ बहुत सारी चीज़ हो तो वो समूहवाचक में आता है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातु है कि कोई भी धातु है, सोना, चांदी, लोहा, उसे हम नाप सकते हैं पर हम उसे अच्छी तरीके से गिन नहीं सकते। पदार्थ है दूध, दही, घी, तेल। सर्वनाम क्या है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सर्वनाम। जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में सर्वनामों की संज्ञा क्या है? 11। जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के क्या भेद हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। देखो, फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कोई भी सेंटेंस में मैं, तुम, हम यूज होता है। ओके। निजवाचक में आप या अपने आप जरूर वाक्य के अंतर्गत आएंगे। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं, वो शब्द आते हैं। संबंधवाचक में जिसकी, उसकी, दोनों शब्द एक जैसे जो आएंगे तो वो सेंटेंस आपका संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। तो जिसकी, उसकी, जो, सो, ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है, तो यह, ये, वे, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक है, जैसे किसी के बारे में कोई जानकारी ना हो तो वो कोई, कुछ कह के ही संबोधित करता है, तो ये अनिश्चयवाचक पे आते हैं।